गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है विक्रय विवरण अकाउंट सेल्स। तो जानते हैं विक्रय विवरण किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में एजेंट द्वारा बेचे गए माल के विवरण को विक्रय विवरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब एजेंट अपने द्वारा बेचे गए माल का विवरण बनाकर अपने प्रधान के पास भेजता है तो उस विवरण को विक्रय विवरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जब व्यापारी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने माल को विभिन्न स्थानों पर बेचना चाहता है तो विभिन्न स्थानों पर माल बेचने के लिए अपने एजेंट नियुक्त करता है, क्योंकि हर स्थान पर जाकर व्यापारी स्वयं माल नहीं बेच सकता। तो इसलिए वो विभिन्न स्थानों पर अपने एजेंट नियुक्त करता है और उनको माल भेजता है और एजेंट व्यापारी के आदेश अनुसार, अपने प्रधान के आदेश अनुसार माल का विक्रय करते हैं और उसके प्रतिफल में कमीशन लेते हैं। इस प्रकार एजेंट कमीशन पर व्यापारी के आदेशानुसार माल का विक्रय करते हैं। और जब एजेंट माल का विक्रय करते हैं तो माल के बेचने की सूचना प्रधान के पास भेजते हैं और इसी सूचना को विक्रय विवरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं विक्रय विवरण किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, विक्रय विवरण भी बीजक की तरह बनाया जाता है और विक्रय विवरण में सबसे पहले एजेंट का नाम व पता लिखा जाता है, साथ ही प्रधान का नाम व पता लिखा जाता है और जो एजेंट ने माल बेचा है उसका विवरण लिखा जाता है। माल की मात्रा और माल की किस्म, किस किस्म का माल एजेंट ने बेचा है और किस दर पर बेचा है तथा माल का मूल्य, और इसमें जो एजेंट का कमीशन है और एजेंट द्वारा किए गए खर्चे हैं बेचे गए कुल माल के मूल्य में से घटा दिए जाते हैं। साथ ही अगर एजेंट ने प्रधान को एडवांस राशि भेजी है तो उस एडवांस राशि को भी घटा दिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध देय राशि आ जाती है। इसमें एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये विक्रय विवरण आपका बन जाता है। अब जानते हैं विक्रय विवरण बनाने के क्या लाभ हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या इसकी उपयोगिता है। नंबर 1, बिक्री का ज्ञान। विक्रय विवरण से प्रधान को एजेंट द्वारा की गई बिक्री का ज्ञान होता है। नंबर 2, स्टॉक का ज्ञान। विक्रय विवरण से प्रधान को यह भी ज्ञान हो जाता है कि एजेंट ने कौन सा माल बेच दिया है और कौन सा माल एजेंट के पास शेष है। नंबर 3, बाजार कीमत का ज्ञान। प्रधान को अपने माल की बाजार कीमत का ज्ञान विक्रय विवरण के माध्यम से हो जाता है। नंबर 4, एजेंट के खर्चों व कमीशन की जानकारी। विक्रय विवरण में एजेंट द्वारा किए गए खर्चे तथा कमीशन घटाया जाता है। इससे प्रधान को एजेंट द्वारा किए गए खर्चे व कमीशन की जानकारी हो जाती है। पुस्तकों में लेखा। प्रधान द्वारा विक्रय विवरण के माध्यम से पुस्तकों में लेखा किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये विक्रय विवरण के महत्व थे, उपयोगिता थी और आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि विक्रय विवरण किसे कहते हैं और विक्रय विवरण किस प्रकार बनाया जाता है और विक्रय विवरण के क्या महत्व, क्या उपयोगिता है। धन्यवाद।